प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाऊंगी। कहानियों की भी अपनी ही दुनिया होती है। कहानी सुनते सुनते हम उसमें खो जाते हैं और कहानी सुनना तो वैसे भी सबको बहुत पसंद होता है। बच्चों, कहानियाँ सुनने से या कहानियाँ पढ़ने से हमें ऐसी बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं जो हमारे जीवन में बहुत काम आती हैं। क्या सही है, क्या गलत है, यह भी हमें कहानियों के माध्यम से ही पता चलता है। और कहानियों से मिली शिक्षाओं से हम जीवन में आने वाली मुश्किल परिस्थितियों को आसानी से पार कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी, जिसका नाम है झूठा तोता। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम था सन्नी और एक लड़की थी जिसका नाम था साशा। दोनों भाई बहन थे। एक दिन वे स्कूल गए। उनके स्कूल का पहला दिन था। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो दादाजी उन्हें लेने स्कूल पहुँचे। दादाजी ने बच्चों से कहा, बच्चों, आपके स्कूल का पहला दिन आज कैसा रहा? इस पर सन्नी ने कहा, दादाजी, बहुत अच्छा रहा। और साशा ने कहा, आज हमने स्कूल में बहुत कुछ सीखा। फिर दादाजी ने कहा, आपके नए टीचर कैसे हैं? सन्नी ने कहा कि हमारे नए टीचर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने सभी से पूछा, छुट्टियों में कहाँ गए थे? यह सुनकर साशा हंसने लगी और बोली, दादाजी, इसने झूठ बोला। इसने कहा कि हम पेरिस गए थे। दादाजी ने कहा, ओह पेरिस, लेकिन तुमने झूठ क्यों बोला? सन्नी बोला, दादाजी, मैं क्या करता, सभी लोग अच्छी अच्छी जगहों के नाम बता रहे थे तो मुझे झूठ बोलना पड़ा। दादाजी ने कहा, नहीं बेटा, झूठ बोलना बहुत बुरी आदत होती है। यह तुमने सही नहीं करा, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। सन्नी उदास हो गया। दादाजी ने कहा, चलो अब उदास मत हो, मैं आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह सुनकर दोनों बच्चे खुश हो गए और बोले, ये आज हम दादाजी से कहानी सुनेंगे। और दादाजी ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार की बात है, एक जंगल में एक तोता रहता था। उसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू को बातें बढ़ा चढ़ाकर कहने की बहुत बुरी आदत थी। एक दिन एक पेड़ पर चिड़िया बैठी थी। वह उसके पास गया और बोला, तुम्हें पता है, आज मेरी पार्टी थी। मैंने बहुत अच्छा खाना खाया। उसमें बहुत सारे फल, बहुत सी मिठाइयाँ और अच्छे अच्छे पकवान थे। चिड़िया ने कहा, हैं, लेकिन कहाँ पर? उसने कहा, एक अमीर आदमी है, वह मुझे बहुत महंगे महंगे तोहफे भी देता है। इतने में ही वहाँ पर एक कौवा आ गया और उसने कहा, मिट्ठू, तुम इस भोली भाली चिड़िया को बेवकूफ़ मत बनाओ। आज सुबह ही मैंने तुम्हें इसी पेड़ पर बैठकर सूखी मिर्चें खाते हुए देखा है। इतना सुनकर तोता बोला, तुम जैसों के लिए मेरे पास समय नहीं है और मुझे दूसरी दावत में भी जाना है। इतना कहकर वह वहाँ से उड़ गया। आगे जाने पर उसे एक गाय मिली। वह गाय से बोला, तुम्हें पता है, मैं ईगल से भी ऊंचा उड़ सकता हूँ। इसके बाद आगे जाने पर उसको लोमड़ी मिली। उसने लोमड़ी से कहा कि मुझे एक दिन शेर प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, वो तो मैंने ही मना कर दिया। फिर आगे जाने पर उसको हाथी मिला। उसने हाथी से कहा कि मेरे पास बहुत सारा खजाना है, मैं चाहूँ तो पूरा जंगल खरीद सकता हूँ। फिर आगे जाने पर उसको मोर मिला। उसने कहा, तुम्हें पता है, कोयल ने मुझसे एक दिन कहा था कि मैं उससे भी बेहतर गाता हूँ। और बस यही सब बातें करता हुआ वह पूरे दिन उड़ता रहता था, अपनी डींगें हाँकता रहता था। फिर एक दिन एक कबूतर उस तरफ आया। पेड़ पर बैठी चिड़िया ने उसे देखा और कहा, तुम कितने सुंदर पक्षी हो, कौन हो तुम? कबूतर ने कहा, शुक्रिया, मैं एक कबूतर हूँ और कुछ ढूंढ रहा हूँ। इतने में वहाँ पर एक कौवा और कोयल भी पेड़ पर आकर बैठ गए। चिड़िया ने कहा, कौए भैया, कोयल, देखो हमारे यहाँ कौन आया है, कितना सुंदर मेहमान है ना? कौए ने कहा कि हाँ, बहुत सुंदर दिखता है। और कोयल बोली, कोई शाही पक्षी लगता है। इतने में वहाँ पर मिट्ठू तोता आ गया और बोला, अरे ये कौन है? कबूतर ने कहा, तुम मिट्ठू हो? तोता बहुत खुश हुआ और बोला, हाँ हाँ, मैं ही हूँ। तुमने मेरे बारे में सुन रखा है? कबूतर बोला कि हाँ, लेकिन दरअसल
इतने में मिट्ठू ने उसकी बात बीच में काट दी और बोला, देखा आप सभी ने, यहाँ ही नहीं मेरा कितना नाम है, बल्कि बाहर के लोग भी मुझे जानते हैं। कबूतर, तुम्हें पता है मैं बहुत से देश घूम चुका हूँ और एक बार तो मुझे ब्यूटी प्राइज़ भी मिल चुका है। कबूतर बोला, अच्छी बात है, लेकिन मेरी बात तो सुनो। तोते ने फिर उसकी बात बीच में काट दी और बोला कि मैं इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। यह सुनकर कबूतर बोला, ठीक है, लेकिन मेरी बात तो सुनो। इतने में पेड़ के नीचे से शेर के गुर्राने की आवाज़ आने लगी। शेर बोला, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, ये सही नहीं है, इसके पास तो पहले से ही सब कुछ है। इतने में मिट्ठू बोला कि अब ये क्या कहना चाहते हैं। कबूतर ने कहा, मैं तुम्हें यही समझाने की तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक शाही नौकर हूँ और जंगल के राजा शेर तुम्हें अपने महल में रखना चाहते थे। तुम महल का खाना खाते, महल में रहते, लेकिन अब लगता है कि उन्होंने अपना मन बदल लिया है। यह सुनकर मिट्ठू घबरा गया और बोला, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कबूतर बोला, अब जाने दो, और यह कहकर वो वहाँ से उड़ गया। अब मिट्ठू को अपनी बात पर बहुत पछतावा हो रहा था। यह देखकर पेड़ पर बैठे सभी पक्षी ज़ोर से हंसने लगे और कौवा बोला, ऐसा ही होता है जो डींगे मारते हैं। यह सुनकर दादाजी बोले कि अब समझ आया कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। सन्नी ने कहा, दादाजी मुझे इस कहानी से सबक मिल गया है और अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। फिर दादाजी ने कहा कि चलो देखते हैं इस बार की छुट्टियों में हम पेरिस जा सकते हैं या नहीं। और सन्नी, साशा और दादाजी तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। धन्यवाद।